टू फिलो। आई एम फान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आज की इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 22 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है और ये जो कलेक्शन है ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में हम इसके 11 ऑब्जेक्टिव और 2 वेरी शॉर्ट डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, कार्बन की संयोजकता कितनी है या क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयोजकता हम यानी वैलेंसी पूछी जा रही है, संयोजकता या वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब हुआ कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं कि मीथेन जो होता है उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब मीथेन जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है बच्चों CH4 यानी एक कार्बन एटम जुड़ा होता है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग में। आप देख लीजिए कितने सहसंयोजक बंध यानी कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो गया 4। 4 कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध 4 है मीथेन में। तीसरा प्रश्न हमारा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं पूरी सीरीज का। तो उसका जो होता है जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2। जैक 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हालांकि है आसान क्वेश्चन लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सबका अलग अलग होता है, देखेंगे आगे चल के हम क्या क्या रहता है किस किस का। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा है, OH प्रकार्यात्मक समूह है यानी जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन में हमको दिया गया है कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड या इनमें से कोई नहीं। तो OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल का। इसके जैसे एग्जांपल हो गया इथेनॉल C2H5OH, एक एग्जांपल सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कहलाता है। मतलब इन्होंने ये पूछा है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट, उसको हम क्या कहते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप्स। तो मतलब लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण कहलाता है साबुन। यहाँ पर खाली सोडियम लवण दिया गया है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पोटेशियम लवण भी अगर होगा तो ही साबुन कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सोडियम लवण भी अगर खाली पूछा जाए तो उसमें तब भी आंसर जो है साबुन यानी सोप ही रहेगा। अब छठा प्रश्न है, इथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है। चलिए देख लेते हैं। इथेनॉल यानी C2H5OH किसके साथ करवाने को कहा है क्रिया, सोडियम के साथ Na। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा C2H5ONa प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। कौन सी गैस मिली यहाँ पर, H2 गैस। आंसर हुआ ये। सीधा सीधा सवाल था, पूछा था इथेनॉल का जब रिएक्शन किसके साथ होगा, सोडियम के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिला 2C2H5ONa प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। गैस के बारे में सवाल था कि कौन सी गैस निकलेगी, तो H2 गैस हमारा सही उत्तर हो गया।
प्रश्न नंबर 7 है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है बच्चों, एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी अनसैचुरेटेड वाली सीरीज में आ गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है CnH2n, एल्कीन का। ठीक है ना बच्चों। और अगर एल्काइन का पूछा जाएगा, एल्काइन का होता है, ये तो आपसे एल्कीन का पूछा था, ठीक है, ये हो गया CnH2n। इससे जो पिछला सवाल था वो एल्केन के लिए था, एल्केन सैचुरेटेड CnH2n +2। और जब एल्काइन की बात होगी तो उसका होगा CnH2n -2। ये तीन इसके जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। तो इनमें कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, सबका जो है सामान्य सूत्र है सिमिलर, बस +2 -2 और एक में तो बिल्कुल कोई नंबर है ही नहीं एंड में, इसका ध्यान रखना है। CnH2n एल्कीन हो गया हमारा, एल्केन होगा CnH2n +2 और एल्काइन हमारा होगा CnH2n -2। अगला प्रश्न हमारा है बेंजीन का अणु सूत्र है, मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है, बेंजीन का फॉर्मूला होता क्या है। तो बच्चों बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक एक हमारा एक हेक्सागोन की शेप में, कुछ इस तरीके से। हेक्सागोन समझते हैं ना, 6 साइड वाला फिगर, एक ऐसी शेप का फिगर होता है जिसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला तो हो गया C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। एक एरोमेटिक यौगिक होता है जिसके अंदर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 6 कार्बन जुड़े होते हैं और ऑल्टरनेटिवली उसमें एक डाइवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ठीक है ना, ऑल्टरनेट बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होगा। मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, एक कार्बन आ गया, फिर हमारा 2 कार्बन आ गए, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 6, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन की शेप में है, देख सकते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड जो है बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होगा। ये इस तरह की शेप होगी हेक्सागन की शेप में। ये रहा बेंजीन, ये भी बेंजीन की शेप है, और ये तो बिल्कुल मैंने आपको कार्बन रख के दिखा दिए, 6 कार्बन कहाँ कहाँ पर प्लेस होते हैं, सारे जितने भी कॉर्नर्स है ना, कार्बन 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 कार्बन, हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम होगा और ऑल्टरनेटिवली एक डाइवेलेंट बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ एक छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ एक छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ एक छोड़ दिया, ठीक है, देख सकते हैं आप 3 डबल बॉन्ड है इस तरीके से प्रेजेंट। और C6H6 इसका फॉर्मूला, 6 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में पूछा है, ऑप्शन है CH3COH नहीं, CH3OH नहीं, अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, HCOH फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और HCHO, ये हमारा CHO ग्रुप आ गया इसके अंदर। ये फॉर्मल्डिहाइड जो दे रखा है यहाँ पर हमें, ये एक एल्डिहाइड का एग्जांपल है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। CHO जब ग्रुप लग जाता है तो वो एक एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, वो भी हमारा इनमें से एक एल्डिहाइड है। CO प्रक्रियात्मक समूह है, CO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, CO फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन्स का। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर A, ठीक है। बाकी ऑप्शन एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, कीटोन ही है, कीटोन CO कीटोन का ही होता है, तो बिल्कुल वो तो अंडरस्टूड ये बात कि हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी इस बारे में, तो पहला ही ऑप्शन जो सही था। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, यानी CNG के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का सवाल है, ये पूछा जा रहा है इसके अंदर जो मुख्य घटक है वो क्या होता है। तो बच्चों इसके अंदर जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन, ठीक है, यानी CH4। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है बहुत कम, क्या बोलते हैं अपना, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है बहुत माइनर, बहुत कम होता है, तो इसीलिए ये मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट में भी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तो अपना क्या कहते हैं CNG, आपने देखा भी होगा आजकल बहुत आम हो चुका है CNG के
जो गैस स्टेशन होते हैं वहां पे भी टोटली आप देखोगे लिखा हुआ होगा सेव एनवायरमेंट, मतलब सीएनजी यूज करिए, ग्रीन एनवायरमेंट, ये सब आपने काफी देखा होगा लिखा हुआ। तो उसका रीजन यही है क्योंकि इनका जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बहुत माइनर होता है एज कम्पेयर टू अदर जो फ्यूल्स हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल और डीजल हो गए उनके मुकाबले काफी सीएनजी जो है काफी ग्रीन एनवायरमेंट में सपोर्ट करती है। तो इसका जो मेन जो मुख्य जो घटक होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो होता है मीथेन हमारा CH4। तो जो इसका सही उत्तर हुआ वो हमारा वो हुआ मीथेन। 11 एमसीक्यूज रखे थे हमने इसके अंदर, ठीक है। जैसा कि आपने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, सबके सब जो है वो पिछले कई सालों के पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पर रखे गए सवाल आए हुए सवाल है एग्जाम में। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में भी इस जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी आपको इनमें से कोई सवाल नजर आ जाए। और तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करिएगा अपना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने 2 ही रखे हैं। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हमको 13 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। तो अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट सबके सब एक साथ ही हैं सारे के सारे सवाल। तो चलिए वेरी शॉर्ट की तरफ चलते हैं। पहला वेरी शॉर्ट है श्रृंखलन यानी कैटिनेशन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 तत्वों का उदाहरण दें जो श्रृंखलन द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो कैटिनेशन समझते हैं कि होता क्या है। श्रृंखलन यानी कैटिनेशन, या ब्रैकेट में लिख देता हूं कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या बताया कि कार्बन एटम जो होता है उसमें दूसरे कार्बन एटम के साथ आबंध यानी बॉन्डिंग बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या में मतलब लॉन्ग चेन्स बना सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, कार्बन कार्बन जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इसी तरह और हमसे और ये सवाल पूछा गया था कि ऐसे 2 तत्वों के नाम बताइए जो मतलब कैटिनेशन करते हो। एक तो अपना कार्बन ही हो गया और दूसरा अपना सल्फर हो गया। ठीक है, सल्फर भी जो है वो कैटिनेशन करता है, मतलब उसमें भी आप लॉन्ग चेन बना सकते हैं। सल्फर टू सल्फर की एसिड आपने सुना होगा, एक बहुत ही कॉमन, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसी चैप्टर में भी शायद आपको नजर आ जाए, मतलब सल्फर सल्फर की चेन बनी दिखेगी आपको 8 सल्फर एटम्स की। इसी तरह कार्बन के में तो आपने ऑर्गेनिक में हमने कितने सारे एग्जांपल देखे जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनती चली जाती है। पेंटेन हो गया, जितने भी मतलब और आप जितने भी नाम सोच सकते हैं लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स का, अपना स्टार्टिंग फ्रॉम अपना ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन एटम, फिर पेंटेन आ गया, फिर इसी तरह हेक्सेन आ गया, सेप्टेन आ गया, ऑक्टेन आ गया। जिस तरह लंबी लंबी चेन जैसे कार्बन अपने साथ बनाता चला जाता है उसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। इसी तरह सल्फर भी जो है एक और होता है सिलिकॉन, वो भी सपोर्ट करता है कैटिनेशन। ठीक है, तो इस सवाल में इतना ही पूछा था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में। 1 नंबर का कैटिनेशन एक्सप्लेन कर दिया, 1 नंबर में हमने एग्जाम्पल दे दिया। इस तरीके से आराम से 2 नंबर एग्जामिनर आपको खुशी खुशी दे देगा। तो बस देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही एक आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 2 हमें दिए गए हैं CH4 और C2H6 यानी मीथेन, और हमको इथेन दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो बच्चों इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, मतलब आप ये देख के वो मत रहिए, मतलब घबराइएगा मत कि ये सब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है प्रॉपर्ली। इनको बनाने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। अब जैसे मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता ही है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पता है मीथेन का, भाई ऐसे बनता है। CH4 जो है मेरा, एक कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरीके से कुछ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉन्ड्स वाले तो एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, इसमें हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, बस बॉन्ड्स की जगह हमें इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग दिखानी है। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं दिखा दूं, वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रॉस लग गया, एक डॉट लग गई CH4 में, इस वाले की अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की। ठीक है, और एक सर्कल बना के मैंने शेयरिंग दिखा दी कि भाई देखो ये दोनों जो है ये वाला बॉन्ड शेयर कर रहे हैं ऊपर। देखिए मैं इस तरीके से आपको एक बात खुद से बना के दिखा देता हूँ। ये रहा कार्बन ऊपर वाले में और ये रहा हाइड्रोजन, इसका तो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक सर्कल बना के मैंने ऐसे शेयरिंग दिखा दी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर। एक मिनट, इसको वो कर देते हैं
ये देखिए ये बन गया है किसका बॉन्ड, यहाँ शेयरिंग हो गई। इसी तरह साइड वाले हाइड्रोजन के साथ दिखा दी, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम सिमिलरली शो कर लिया मैंने, और बिल्कुल उसी तरह जो सबसे लेफ्ट मोस्ट हाइड्रोजन था उसके साथ भी शो कर लिया। और फिर एक पूरा का पूरा बड़ा सर्कल बना दिया जो दिखा रहा है कि भाई कार्बन कार्बन जो है वो इस तरीके से अपने बॉन्ड्स बना रहा है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। इतना सिंपल है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये बेसिक बनाया, बेसिक में जगह हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया, डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, कार्बन का मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हटाना है, ये जो बार बनाया CH4 स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे बनाते हैं करते हुए, और उसकी जगह हमें डॉटर क्रॉस का यूज करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया हमारा। बात कर लेते हैं इथेन की C2H6। अब हमने क्या रूल रखा हुआ कि भाई कार्बन पे तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है मैंने 2 क्रॉस बना रखे हैं, क्योंकि हम कार्बन के अब इसमें C2H6 में क्या होता है, C2H6 का जो, एक सेकंड इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ, इससे मैं C2H6 एक्सप्लेन कर सकूं आपको। ये तो लिखा रहने देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। C2H6 में क्या होता है, ये 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनेंगे और अपना 3 हाइड्रोजन इस पे लग जाएंगे, हाइड्रोजन और रुकिए इसको नीचे नीचे बना लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, यहां बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया मेरे C2, तो यहाँ आ गया 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इसी तरह 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अभी हमारा बन गया C2 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6 C2H6। C2H6 का ये हमारा बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब वही इसी में भी यही करेंगे हम, उसमें जैसे पिछले वाले में क्या था, ये वाले डैश हटा देंगे और इसकी जगह डॉटर क्रॉस यूज करेंगे, हाइड्रोजन का एटम दिखा देंगे डॉट से, कार्बन का एटम दिखा देंगे क्रॉस से। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड में यहाँ पे 2 क्रॉस लग जाएंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं 2 क्रॉस में यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग दिखाई है। कार्बन बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो शेयर हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में, वो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि कार्बन कार्बन में खाली कार्बन के ही कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे, तो मैंने यहाँ 2 क्रॉस लगा रखे हैं, तो इसमें यहाँ कंफ्यूजन होने कि हाँ भाई 2 क्रॉस कैसे आ गए, सब जगह एक डॉट एक क्रॉस है। तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा इजी, और क्या कहते हैं स्कोरिंग एक क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मीथेन और इथेन का पूछा जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह बनेगा सबका, आपसे चाहे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी पूछे, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आना है, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला लेक्चर तो यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमको खाली MCQ और वेरी शॉर्ट डिस्कस करने थे, जो कि हमने कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनकी आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। हम इस चैप्टर के अगले लेक्चर में आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट और लॉन्ग वो डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। चलिए फिर बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।